यूपी में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए 20 जिलों के 172 मार्गों पर तैनात होंगे रूट मार्शल। उत्तर प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं या यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने जानकारी दी कि 20 जिलों के 172 चिन्हित मार्गों पर रूट मार्शलों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सिटी रिड्यूसिंग ट्रैफिक एंड कंजेक्शन योजना शुरू की गई। डीजीपी ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यातायात जाम से राहत दिलाना और लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। चिन्हित मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित रूट मार्शलों की होगी। 2 दिन में पूरी हो जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारी। यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को 2 दिनों में जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारी पूरी कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनगणना 2027 के प्रथम चरण में राज्य में मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना कार्य की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में ऑनलाइन जुड़े भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने भी दिशा निर्देश दिए। ग्रीन कॉरिडोर अब सुल्तानपुर रोड से जुड़ेगा। 33 करोड़ में बनेगी 4 लेन सड़क। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का विस्तार किया जा रहा है। अब इस कॉरिडोर को सुल्तानपुर रोड से जोड़ने की योजना तैयार की गई है। इसके तहत आर्मी लैंड से मरी माता मंदिर तक करीब 1800 मीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इस परियोजना पर लगभग 33 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे गोमती नगर विस्तार से अर्जुनगंज की ओर जाना आसान होगा। लगभग 10 लाख की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। मात्र 1 रुपए के लीज रेंट पर योगी सरकार देगी जमीन। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 63 हिंदू परिवार को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने इन परिवारों को कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में पुनर्वासित किए जाने के लिए 1 रुपए की लीज रेंट पर जमीन देने के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस फैसले ने इन परिवारों को न सिर्फ कानूनी सुरक्षा मिलेगी बल्कि उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। कैबिनेट ने इसके अलावा भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापित होकर आए शरणार्थियों को दी गई जमीन पर उन्हें मालिकाना हक दिए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखा दी है। अखिलेश यादव का लियारी राज वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ होर्डिंग और पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सपा नेता एवं कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि कार्रवाई नहीं होने पर पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। सपा के जिलाध्यक्ष राम उदित यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह से मुलाकात कर पूरे प्रकरण को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। यूपी से कर्नाटक बंगाल के लिए समर स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने उत्तर प्रदेश से कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के लिए नई समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की। इसके साथ ही यूपी से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब उपासना कोम जैसी प्रमुख ट्रेनें सुपरफास्ट की श्रेणी से बाहर कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को किराए में राहत मिलेगी। यूपी के इस जिले में स्मार्ट मीटर में मिला बड़ा फॉल्ट। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बिजली विभाग की ओर से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का बड़ा फॉल्ट पकड़ में आया है। चेक मीटर लगाए जाने के बाद मालूम हुआ कि स्मार्ट मीटर काफी तेज चल रहा है। जीएमटी ने जांच के बाद अपनी चेकिंग रिपोर्ट एसडीओ मीटर को सौंपी है। अधिशासी अभियंता विद्युत परीक्षण खंड बस्ती पराग भारद्वाज ने बताया कि अगर किसी मीटर के तेज चलने की शिकायत आती है तो कनेक्शन पर चेक मीटर लगवाया जाता है। अगर स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है तो उसे बदलाया जाएगा। चेक मीटर के अनुसार ही बिलिंग कराई जाएगी। सीएम योगी बोले, हमने 9 साल में यूपी में कृषि उत्पादन 8 से बढ़ाकर 18% कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। यहाँ पर दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि और सबसे अच्छा जल संसाधन है। भारत की कुल आबादी की 16-17% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। राज्य के पास देश की 11% कृषि योग्य भूमि है, पर इस 11% भूमि के में भारत के कुल खाद्यान्न का 21% उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। उन्होंने कहा कि थोड़ा प्रयास करने पर परिणाम कैसे आते हैं ये बीते 9 वर्षों में देखा जा सकता है। अयोध्या में शबरी रसोई सील किराए को लेकर एडीए का एक्शन। रामनगरी अयोध्या में लंबे समय से चल रही शबरी रसोई को अयोध्या विकास प्राधिकरण ने बकाया किराया जमा नहीं करने पर सील कर दिया है। ये शबरी रसोई गुजरात की एक कंपनी संचालित कर रही है। इसे अयोध्या विकास प्राधिकरण से लीज पर लिया गया था। बताया जाता है कि शबरी रसोई पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए किराए के रूप में बकाया था, जिसे न जमा करने पर प्राधिकरण ने विधिक कार्यवाही की। यूपी के गन्ना किसानों के लिए गुड न्यूज, बिचौलियों का काम खत्म। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए गुड न्यूज है। पहली बार गन्ना किसानों के लिए गन्ना बीज उपलब्धता की डिजिटल जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। गन्ना विकास विभाग ने निकटतम गन्ना बीज धारक किसान गन्ना किस्म, मात्रा विवरण तथा गन्ना बीज की उपलब्धता से जुड़ी समस्त जानकारी विभागीय वेबसाइट पर लाइव कर दी है। कोई भी गन्ना किसान विभागीय वेबसाइट पर जाकर बीज टैब पर क्लिक कर जानकारी प्राप्त कर सकता है।
एलपीजी संकट के बीच बड़ी राहत, शादी और धार्मिक आयोजन में मिल सकेगा सिलेंडर। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर प्रशासन ने स्पष्ट स्थिति सामने रखी है। जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं को बुकिंग के 48 घंटे के भीतर गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की जा रही है। रोजाना करीब 23 से 24 हजार सिलेंडर की बुकिंग हो रही है और एजेंसियां समय पर आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं। विकास भी होगा, नौकरी भी मिलेगी। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड को मिली गति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में 75 हेक्टेयर भूमि का आवंटन पत्र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज जैन को सौंपा। ये प्रबंध निदेशक मनोज जैन को सौंपा। ये पहल चित्रकूट डिफेंस नोड की व्यवस्थित और चरणबद्ध विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम मानी जा रही है, जो प्रदेश में रक्षा विनिर्माण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के साथ साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक आधार के विस्तार को नई गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पहल उत्तर प्रदेश को रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में एक सशक्त और विश्वसनीय पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वाराणसी में गंदगी फैलाने वालों की फोटो देकर करे कमाई, मिलेगा 500 रुपए का इनाम। नगर निगम ने शहर में गंदगी फैलाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इस काम के लिए नगर निगम ने जिम्मेदारी काशी के लोगों को सौंप दी है। गंदगी फैलाने वालों की फोटो निगम को भेजने पर निगम 500 रुपए का इनाम देगा और गंदगी फेंकने वाले शख्स के खिलाफ कार्यवाही भी करेगा। इसको लेकर नगर निगम ने शहर के लोगों से अपील की है कि शहर को साफ रखने में निगम की मदद करें। स्वच्छ शहरों की सूची में काशी को नंबर 1 पर लाने को लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। कर्मचारियों के खिलाफ जांच और कार्यवाही का ब्यौरा होगा ऑनलाइन, प्रमुख सचिव ने जारी किया शासन आदेश। अब राज्य कर्मियों के खिलाफ चल रही जांच, विभागीय कार्यवाही और सतर्कता जांच संबंधी सूचना मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने शासन आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। शासन आदेश में कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल के सभी ऑफिस एडमिन आईडी अपनी रिपोर्टिंग में कार्यरत सभी कार्मिकों की जानकारी अपडेट करेंगे। पूरे देश में दुग्ध उत्पादन में यूपी बना नंबर 1। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में पहले की तुलना में 40% दुग्ध उत्पादन बढ़ गया है। यही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य को पीछे छोड़ते यूपी सबसे सशक्त बनकर उभरा है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 5 अग्रणी राज्यों की 54% हिस्सेदारी है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश का योगदान 16% तक पहुंच गया है।